ये सीरीज धमाका है, बिल्कुल धमाका। इसको आप मिर्जापुर से बिल्कुल कंपेयर मत करो। मिर्जापुर की अलग वाइब थी, इसकी अलग वाइब है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये ड्रग्स के ऊपर है और आप बोलोगे कि कितनी मूवीज और कितनी सीरीज ड्रग्स के ऊपर देखेंगे। तो दोस्तों, हम लव स्टोरीज भी तो बहुत सारी देखते हैं ना। हर आए दिन एक दूसरी नई लव स्टोरी निकल रही है और हम उसको देख रहे हैं। तो इस सीरीज से इतनी नफरत मत करो। इसके कैरेक्टर्स के साथ आपको धीरे धीरे प्यार हो जाएगा। ये इतनी मजेदार है। एक औरत के साथ इतना बुरा होता है कि वो दुनिया के खिलाफ अकेले ही लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। हिम्मत दिखाई तो उसके जैसी और भी तड़पाई हुई औरतें उसके साथ जुड़ जाती है और उनका एक बेस बनता रहता है। लोग सताने आते रहते हैं और वो लड़ती रहती है और लड़ते लड़ते वो खुद ही एक गैंगस्टर बन जाती है। अब जीने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है ना भैया। इसीलिए उसको जो बिजनेस सामने दिखा वही किया, चाहे वो ड्रग्स का ही क्यों ना हो। बिजनेस बढ़ता गया तो उसने अपनी बेटी और दोनों बहुओं को भी अपने बिजनेस का हिस्सा बना लिया। उसका साम्राज्य ऐसा फैला कि उसने अपना खुद का ही एक ड्रग का वर्जन बनाया और नाम दिया फ्लेमिंगो। उसको मार्केट में बेचने लगे। अब तक तो बिजनेस करके बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसकी लाइफ में नई प्रॉब्लम्स आने वाली थी। जैसे पुलिस और पॉलिटिशियंस जो ड्रग्स के धंधों को बंद करना चाहते हैं। साथ ही साथ उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स, और तो और जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं वो उसके साथ गद्दारी करने लग जाते हैं। इस सीरीज के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आपको इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में ऐसा लगेगा कि ये खत्म ही ना हो। इस वेब सीरीज का हर कैरेक्टर अपने आप में एक कहानी है, जिसकी वजह से दर्शक का इंटरेस्ट इस सीरीज में कम ही नहीं होता है। इसका स्क्रीन प्ले भी बहुत फास्ट है। इस सीरीज की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। पॉलिटिक्स, लड़ाई, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, सब कुछ है इस वेब सीरीज में। ड्रग्स की स्टोरी बहुत लोगों को पुरानी जरूर लग सकती है, मगर पेश नए तरीके से की गई है, जिसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। डिम्पल कपाड़िया मेन लीड में है, जो रानी बागा रोल प्ले कर रही है। वो एक फाइटर, एक लीडर, एक ड्रग बॉस, एक गैंगस्टर, सब कुछ है वो। अब अगर मेन लीड ही इतना स्ट्रांग है तो उसका जो दुश्मन है वो भी तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए उसके दुश्मन का रोल निभाया है दीपक डोबरियाल ने। बड़ी ही लाजवाब एक्टिंग की है दोनों ने। इस सीरीज के कुछ एक्टर्स ने तो ऐसी एक्टिंग की है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पहला है वरुण मित्रा, जो कपिल का रोल निभा रहा है, रानी बा का छोटा बेटा। वो फॉरेन में जॉब कर रहा होता है और काफी टाइम बाद अपने घर वापस आता है। घर आने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी माँ एक ड्रग्स का बिजनेस चला रही है। ये देख के वो शॉक में चला जाता है। उस शॉक के बाद उसका कैरेक्टर जो धीरे धीरे टर्न लेता है और वो ड्रग्स की दुनिया का, कार्टेल की दुनिया का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है कि उसको देख के हैरानी होती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ बदल जाते हैं। स्टार्टिंग में जो था और जो लास्ट में हमें दिखता है, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होता है उसमें। दूसरा कैरेक्टर है धीमन का, रानी बा का सबसे वफादार। स्टार्टिंग में वो रानी बा के बहुत क्लोज दिखाया जाता है और वो उसके बिजनेस के हर काम में लीड लेता है। लेकिन लास्ट तक आते आते उसका कैरेक्टर आर्क ऐसा बदलता है कि वो देख के हैरानी होती है। इसका जो रोल प्ले किया है उस बंदे की एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। कैरेक्टर लिखने वालों को सलाम। कहानी बनाना एक अलग कला है, लेकिन उसके कैरेक्टर्स को एक ऐसा फोकस देना, उसके कैरेक्टर्स में एक ऐसा इंटरेस्टिंग एंगल डालना, ये एक अलग ही कला है। अरे अरे, अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत तगड़े तगड़े कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज में। वो आप ये सीरीज देखो और पता लगाओ। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा। अब देर मत करो, चलो चलो सीरीज देखो अब जाके। ये बहुत बढ़िया सीरीज है और जरूर देखो। ये डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है बॉस। आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। चीयर्स।